राधे दोस्तों, आइए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के दिन हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गलती से भी ये कार्य ना करें। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन एकादशी माता उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। इस व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। बहुत से भक्त इसी दिन पूरे साल रखा जाने वाला एकादशी व्रत शुरू करते हैं। इस साल ये व्रत 15 नवंबर के दिन किया जाएगा और इस दिन पक्षवर्तनी द्वादशी इस बार पड़ रहा है, जो कि 16 तारीख को है, 16 नवंबर को। तो बहुत सारे लोग पक्षवर्तनी द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। इससे दोनों द्वादशी और एकादशी का फल हमें व्रत के आपको 15 तारीख को व्रत रखना है या 16 को। यदि आप 16 को रखते हैं तो आपको 1000 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होगा, और यदि आप 15 को रखते हैं तो आपको 15 तारीख का एक ही एकादशी का व्रत का फल मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि इस दिन इस एकादशी में हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे एकादशी व्रत में गलतियाँ आप भूल कर भी ना करें, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सात्विक आहार में कुट्टू, सिंघाड़ा, साबूदाना आदि का सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल खाना पाप माना जाता है, तो एकादशी के दिन आप न चावल बनाएं और ना ही खाएं। यदि आप द्वादशी का व्रत रखते हैं तो भी आप 15 नवंबर को भी चावल अन्न का सेवन ना करें। तामसिक भोजन का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब जैसी तामसिक चीज़ों से इस दिन दूर रहना चाहिए। इसके अलावा दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक घर में ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि इससे व्रत की पवित्रता भंग होती है। ब्रह्मचर्य का पालन एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। इस दिन मानसिक और शारीरिक शुद्धि बहुत ज़रूरी है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही व्रत के किसी दिन किसी से झगड़ा, क्रोध, बुराई या मन में बुरे विचार लाने से बचना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम का जप ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन करना चाहिए। इस दिन बाल और नाखून काटना भी वर्जित माना गया है, और व्रत रखना जितना महत्वपूर्ण है, इसका पारण सही समय पर करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो एकादशी के पारण का समय हम अगले वीडियो में बताएंगे। उस